अगर तुम 10वीं या 12वीं पास हो और एसएससी जीडी का फॉर्म भर के वेट कर रहे हो तो आज का ये वीडियो एंड तक जरूर देखना बच्चों, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ सीआईएसएफ के बारे में, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के बारे में कि आखिर सीआईएसएफ क्या है, इसकी ड्यूटी क्या होती है, भर्ती कैसे होती है, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी, पोस्टिंग और सबसे इंपॉर्टेंट एसएससी जीडी से सीआईएसएफ में एंट्री कैसे मिलती है। तो वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि एंड में मैं तुमको एक रियलिस्टिक स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ जिससे आपकी सिलेक्शन फास्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले समझते हैं कि सीआईएसएफ क्या है। तो सीआईएसएफ एक सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है जो इंडस्ट्रियल यूनिट और इंपॉर्टेंट प्लेस की सिक्योरिटी करती है, जैसे एयरपोर्ट, ऑयल रिफाइनरीज, पावर प्लांट, फैक्ट्रीज, गवर्नमेंट बिल्डिंग और मेट्रो स्टेशन। सीआईएसएफ का काम सिर्फ गार्ड बनना नहीं है बच्चों, बल्कि हाई रिस्क एरिया की सिक्योरिटी संभालना होता है। और सीआईएसएफ में कौन कौन सी पोस्ट होती है, तो मेनली 5 पोस्ट होती है जो इजीली मिल जाती है। सबसे पहले कांस्टेबल जीडी, फिर कांस्टेबल ट्रेड्समैन, फिर हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई और सब इंस्पेक्टर एसआई। लेकिन आज के वीडियो में हम कांस्टेबल जीडी पे फोकस करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट एसएससी जीडी के थ्रू सीआईएसएफ में जाते हैं। अब समझते हैं कि सीआईएसएफ में भर्ती कैसे होती है। तो सीआईएसएफ में डायरेक्ट एग्जाम नहीं होते हैं बच्चों, आपको एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम के थ्रू ही जाना पड़ता है। सबसे पहले आपको एसएससी जीडी क्लियर करना होगा, फिर प्रीफ्रेंस में आपको सीआईएसएफ भरना होगा, फिर रैंक अच्छी आती है तो तुम्हारा एलोकेशन सीआईएसएफ फोर्स में हो जाता है। इसलिए जो लोग पूछते हैं कि क्या सर सीआईएसएफ में अलग से एग्जाम होता है, तो इसका आंसर है नहीं, आपको एसएससी जीडी के थ्रू जाना होता है। अब इसका एलिजिबिलिटी क्या है उसको अच्छे समझ लेते हैं। तो आपका क्वालिफिकेशन 10 पास होना चाहिए, एज लिमिट 18 से 23 साल होना चाहिए, एससी एसटी ओबीसी को एज रिलैक्सेशन में मिलता है, और हाइट अप्रॉक्स मेल के लिए 170 सेंटीमीटर चाहिए, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर चाहिए, और रिलैक्सेशन स्टेट वाइज मिल सकता है आपको। फिर आती है फिजिकल टेस्ट, रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप। अगर तुम आर्मी या पुलिस के लिए फिट हो तो सीआईएसएफ का फिजिकल मैनेजेबल है तुम्हारे लिए, इजीली क्वालिफाई कर सकते हो। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सबसे पहले आती है सीबीटी एग्जाम, 80 क्वेश्चन आएंगे, 160 मार्क लाना होगा, और जो सब्जेक्ट आते हैं इसमें वो है रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर्स, मैथ, हिंदी और इंग्लिश। कट ऑफ क्लियर करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। फिर आता है आपका फिजिकल टेस्ट, रनिंग, हाइट, चेस्ट, नो मार्क्स, सिर्फ क्वालिफाइंग करना रहता है। फिर आता है आपका मेडिकल टेस्ट, आइज, हियरिंग, ओवरऑल फिटनेस आपकी चेक होती है। फिर आपकी बनती है फाइनल मेरिट और फोर्स एलोकेशन, रैंक, प्रेफरेंस, वैकेंसी। यहीं से डिसाइड होती है कि तुमको सीआईएसएफ मिलेगा या बीएसएफ, सीआरपीएफ या आईटीबीपी मिलेगी। तुम्हारा जो रैंक और प्रेफरेंस रहता है और जो आपके मार्क्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है बच्चों। फिर आपका आता है सीआईएसएफ ड्यूटी क्या होती है, इसको समझते हैं अच्छे से। तो सीआईएसएफ की ड्यूटी जो होती है बच्चों स्टैटिक और सिक्योर होती है, इसीलिए बहुत लोग का पसंद सीआईएसएफ होता है, क्योंकि इसमें रिस्क ज़्यादा नहीं होता है। जो इसकी ड्यूटी लगती है वो एयरपोर्ट सिक्योरिटी की होती है, वीआईपी मूवमेंट पे आपको ध्यान देना रहता है, फैक्ट्री और प्लांट सिक्योरिटी की होती है, मेट्रो, पोर्ट और पावर स्टेशन पे आपके काम होते हैं बच्चों। बॉर्डर ड्यूटी जैसी टफ इसका फील्ड पोस्टिंग नहीं होती है, इसलिए ज़्यादा बच्चे जो सिक्योर फील करते हैं या जो फैमिली के साथ रहना चाहते हैं वो सीआईएसएफ को प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि ये आपको बॉर्डर पे सिक्योरिटी नहीं करना रहता, आपको देश के अंदर ही जो मेजर प्लेस रहता है उसकी सिक्योरिटी के लिए सीआईएसएफ को लगाई जाती है। अब समझते हैं कि सीआईएसएफ की सैलरी और बेनिफिट क्या है। तो जो पे लेवल 3 के अकॉर्डिंग बेसिक सैलरी 21,700 है, जो इन हैंड 30,000 से 35,000 तक अप्रॉक्स आपके हाथ में आती है। और इसमें फैसिलिटी क्या मिलता है, तो गवर्नमेंट क्वार्टर मिलते हैं, मेडिकल मिलता है, पेंशन मिलता है, प्रमोशन सिस्टम रहता है और रिस्पेक्ट प्लस जॉब सिक्योरिटी होती है। अभी देखो एसएससी जीडी के थ्रू आप सीआईएसएफ में कैसे जाते हो और क्या फ़ायदा रहता है। तो अभी क्या है, इसमें जो एसएससी जीडी में वैकेंसी ज़्यादा रहती है और 10 पास एलिजिबल होते हैं और इसका सिलेक्शन फास्ट होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मल्टीपल फोर्स का चांस होता है। बाई चांस अगर आपको सीआईएसएफ नहीं मिला तो आप सीआरपीएफ या बीएसएफ ले सकते हो, क्योंकि ये एक सबसे सेफ और बैलेंस फोर्स मानी जाती है बच्चों, इसीलिए सबसे ज़्यादा बच्चे सीआईएसएफ को ही चूज करते हैं। अब जो रियलिस्टिक स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए और सीआईएसएफ में भर्ती लेने के लिए, तो अगर तुम सच में सीरियस हो तो सबसे पहले टारगेट एसएससी जीडी को रखो, डेली 3 से 4 घंटे स्टडी करो, फिजिकल को इग्नोर मत करना और प्रेफरेंस में सीआईएसएफ को ऊपर रखो। याद रखो एक एग्जाम में मल्टीपल फोर्सेस और लाइफ चेंज हो सकती है बच्चों। तो अगर तुम्हें सीआईएसएफ ज्वाइन करना है तो कमेंट में लिखो सीआईएसएफ, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद बच्चों।